अगर जो एनसीईआरटी के डायरेक्टर साहब कह रहे हैं वो सच होता, तब तो बात ही अलग थी। परंतु इसमें हिस्ट्री बिल्कुल, हिस्टोरियंस का कोई रोल नहीं है। ये बिल्कुल एक पॉलिटिकल एजेंडा है, जिसको मैं कहूँगा कि जरा अगर आप इनके भाषा में जरा इसकी क्रोनोलॉजी देखेंगे कि जब भी ये हिंदू सांप्रदायिकता में विश्वास करने वाले फोर्सेस पॉलिटिकल पावर के पास आए हैं, तब भी उन्होंने हिस्ट्री में छेड़खानी शुरू करी। सबसे पहले छेड़खानी शुरू करी थी 1977 में। जनता पार्टी में आपको मालूम है आरएसएस और जनसंघ मर्ज हो गए थे। 77 में पावर में आने के बाद उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी की सारी किताबें इनको रिमूव कर देनी चाहिए। किन की किताबें थी? रोमिला थापर, बिपिन चंद्रा, सतीश चंद्रा, आर.एस. शर्मा, अर्जुन देव, सम ऑफ द टॉलेस्ट हिस्टोरियंस जिन्होंने लिखी थी, वो सारी हटाई जाए। पर उस वक्त का हिंदुस्तान वो आज के हिंदुस्तान नहीं था। सारे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट हुआ, एनसीईआरटी के अंदर प्रोटेस्ट हुआ एंड उनको बैक ऑफ करना पड़ गया। फिर टेक्नोलॉजी में आई है दूसरी बारी, जब ये पावर में आए, ये आए 1999 और 2004 के बीच में। आते ही आरएसएस ने एक किताब लिखी, उनके जो ऑर्गेनाइजेशन है विद्या ज्योति जो भी है, उसमें दीनानाथ बत्रा जी ने के एडिटरशिप में किताब निकली। उन्होंने कहा कि हिस्ट्री की किताबों में से, जो कि अभी तक थी क्योंकि वो हटा नहीं पाए थे, इसमें से 42 डिलीशंस होने चाहिए। टू गिव यू एन एग्जांपल कैसे डिलीशन होने चाहिए, आर.एस. शर्मा ने जो जिक्र किया है कि भी एंशिएंट इंडिया में अनटचेबिलिटी थी, स्लेवरी थी, दलित ऑपरेशन था, ये सब हट जाना चाहिए उससे, क्योंकि ऐसी चीजों से राष्ट्रवाद को खतरा पहुंचता है और हिंदू फीलिंग्स हर्ट होते हैं। ये फीलिंग्स हर्ट करने के लिए उन्होंने 42 सेक्शंस को हटाने को कहा। उस वक्त भी सारे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट हुआ, काफी जोरों का प्रोटेस्ट हुआ। एडिटर्स ने प्रोटेस्ट किए, अमर्त्य सेन ने प्रोटेस्ट किया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने नारायणन ने प्रोटेस्ट किया, जिनको हम वी पुट इट टुगेदर इन अ बुक, कम्युनलाइजेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन, इन सब के प्रोटेस्ट में। तो फिर उनको ये उस वक्त वो नहीं उसको हटा पाए, तो इनिशियल डिलीशंस पे काफी मुसीबत हुई। फिर भी किताबें हटा दी गई, हटा के उन्होंने नई किताबें लाई बाय हिस्टोरियंस जिनके क्रेडेंशियल्स थोड़े क्वेश्चनेबली हैं, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस ने फिर कमीशन किया इरफान हबीब, माइसेल्फ, आदित्य मुखर्जी एंड सुवीरा जायसवाल, एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न पीरियड की किताबों को देखने के लिए कि आप इनका एनालिसिस करिए। फिर हमने एनालिसिस करके ये निकाली हिस्ट्री इन द न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स, इंडेक्स ऑफ एरर्स। इसमें हमने किताब में, जो कि इट वाज फुल्ली एंडोर्स्ड बाय द इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस, इसमें हमने बताया कि इसमें कैसे बिल्कुल कम्युनलाइजेशन हो रहा ऑफ एजुकेशन का। इसमें वही जो अब इन्होंने प्रोफेसर आदित्य, महात्मा गांधी का मर्डर भी उसमें से गायब था, सब कुछ उसमें गायब था। प्रोफेसर आदित्य, एक इंटरवेंशन, एक सेकंड सर, मैं अब इंटरवीन करूंगा। जो आप ये बात कह रहे हैं, इसका एक पहलू क्या ये भी है कि आप लोगों का एक आधिपत्य हो गया था हिस्ट्री पर, रिसर्च पर, आप मार्क्सवादी स्ट्रोक वाम खेमा, लेफ्ट लीनिंग, अब वक्त बदला है और आप अपने आप को सेल्फ सर्टिफाई करते हैं कि हम अच्छे इतिहासकार हैं। दूसरा भी एक धड़ा है, वो आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता, वो चीजें लेकर आ रहा है। इसे पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम मानकर क्यों नहीं चला जा सकता? यही इनका आर्ग्यूमेंट है कि पहले लेफ्ट की हेजेमनी थी, अब राइट की हो गई है। अनफॉर्चुनेटली ये बात ही नहीं है। ये अगर मान लीजिए इन्होंने एक राइट विंग हिस्टोरियोग्राफी तैयार करी होती, इनके बड़े बड़े हिस्टोरियंस एक दूसरा पोजीशन देते, तो उस पर डिबेट हो सकता था। आरसी मजूमदार जैसे लोग थे, उनके साथ आप डिबेट कर सकते थे, वो हिस्टोरियंस थे। उन्होंने हिस्ट्री को रिप्लेस कर दिया बाय आइदर कंप्लीट इरेजर, हटाई दो, और बाय गार्बेज, बाय इमेजिनेशन, बाय रिप्लेसिंग माइथोलॉजी विद हिस्ट्री, कि गणेश का सूंड कैसे बना, प्लास्टिक सर्जरी से बना, है ना। तो अब पॉलिटिशियंस, प्राइम मिनिस्टर्स आपको बता रहे हैं, होम मिनिस्टर बता रहे हैं कि कैसे हिस्ट्री लिखनी चाहिए, है ना। तो ये कोई डिबेट राइट वर्सेस लेफ्ट, आप भी तो आप पर ये आरोप लगते हैं और आप इन्हें स्वीकारेंगे भी, गलत है कि आप अपने चश्मे से इतिहास को देख रहे थे। आप आरएसएस के योगदान को कभी सराहेंगे नहीं, ये आरोप लगते हैं। आरोप है ना ये। हाँ, ये जब ये पूरे हिंदुस्तान में जब ये पहली बारी एनसीईआरटी ने कहा आजादी के बाद कि ये जो हिस्ट्री की किताबें हैं इनमें कॉलोनियल और कम्युनल एलिमेंट भरे पड़े हैं। आफ्टर ऑल अंग्रेजी जमाने की किताबों को उठा के देखिए, वो शुरू ही होता था
अंग्रेजी राज की बरकतें क्या थी इससे, है ना, तो उसको चेंज करना जरूरी था। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया द टॉप इंटेलेक्चुअल्स ऑफ द कंट्री, जो कि इंटरनेशनली फेमस थे, जो कोई लेफ्ट राइट के हिसाब से नहीं चुने गए थे कि मार्क्सिस्ट है कि नहीं गए, और उनको खास रिकमेंडेशन ये था कि आप एक पार्टिसन हिस्ट्री नहीं लिखोगे, आप एक ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री लिखोगे, साइंटिफिक हिस्ट्री लिखोगे, जो कॉलोनियल नहीं होगा और कम्युनल नहीं होगा। यही था उनका। नहीं, बहुत से देखिए बड़ा तबका है प्रोफेसर आदित्य अब देश में, वो ये कहता है कि आप जैसे लोगों की बदौलत गांधी जी का सिर्फ गुणगान होता है, उनकी कमजोरियां कहां कहां उन्होंने मिसस्टेप्स लिए वो नहीं बताए जाते, पंडित जवाहरलाल नेहरू को ग्लोरीफाई किया जाता है। तो मतलब अनपढ़ लोग बोलते हैं ना ये। अब आप सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, वो अपने आप को अनपढ़ मानने को तैयार नहीं। आप जवाहरलाल नेहरू का ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, इट्स अ क्रिटिक ऑफ महात्मा गांधी। अब सुमित सरकार पढ़िए, वो गांधी को क्या कहते हैं, वो मार्क्सिस्ट, वो कहते हैं कि ये तो बुर्जुआ था, बुर्जुआ एजेंट। ये कोई ये कहां से इनको ये पोजीशंस आता है? गांधी जी की जो क्रेडिट है उसको तो जरूर देना चाहिए, पर ये नहीं है कि किसी ने कोई क्रिटिसिज्म नहीं किया। ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि नेशनलिस्ट जो थे, नेशनलिज्म के भी जो कमियां थी वो भी लाई गई, और जो उनकी जो अचीवमेंट्स थे उनको भी बढ़ाया गया। तो ये विद्या की धारा, शिक्षा की धारा ने जो एक ये बदलाव लिया है, दूसरी दिशा पकड़ ली है, इसको आप कैसे देखते हैं प्रोफेसर आदित्य? ये जो दिशा है ये बहुत खतरनाक है। इसमें दो चीजें की जा रही हैं, और ये इंटरनेशनल हिस्ट्री से इससे हमको सीख लेनी चाहिए। एक तो ये किया जा रहा है कि जो एक कम्युनिटी का दैत्यकरण, उनको डिमोनाइज किया जा रहा है कि मुसलमान टेररिस्ट है। मैं आपको प्राइम मिनिस्टर का स्पीच अभी करके दे सकता हूं। On the one hand, there was the mighty Mughal Sultanate, blinded by religious fanaticism. On the other hand, there were the gurus, gleaming with knowledge and living by ancient Hindu principles. है ना? तो ये एक डिमोनाइजेशन ऑफ मुस्लिम, ये टेररिस्ट होते हैं, एटसेट्रा। सेकेंडली, इरेजर, नाम बदल दो, शहरों के नाम, रस्तों के नाम, मुसलमान गायब ही कर दो आप। फिर तो लाल किले पर, लाल किले की प्राचीर पर झंडा फहराना भी बंद करना पड़ेगा। हाँ, और नहीं, आपने जो जिक्र किया ना, थर्डली उनको गेटोवाइज कर दो। ये तीन चीज अगर आप करें, इट हैज बीन शोन दैट व्हेन यू इरेज अ कम्युनिटी, इट ऑलवेज प्रीसीड्स अ जेनोसाइड। जेनोसाइड के कॉल तो शुरू ऑलरेडी हो गए हैं, यूपी से शुरू हुआ है, अब देश में फैलता जा रहा है। पर ये जो एक डिमोनाइजेशन ऑफ अ कम्युनिटी और उसका इरेजर जो ये कोशिश कर रहे हैं, उसको आप देखिए। अब ये भी तो देखिए कि ये चेंजेस होने के इमीडिएटली बाद क्या स्टेटमेंट आता है। ये प्लीज यू अलाउ मी टू मेक दिस स्टेटमेंट। इमीडिएटली कपिल मिश्रा जी क्या कहते हैं? कहते हैं चोर, पॉकेट मार, 2 पैसे के सड़क छाप लोग थे ये मुगल सल्तनत, जिनको एम्परर बताया जा रहा है। कहते हैं अकबर, बाबर, शाहजहां, औरंगजेब हिस्ट्री बुक्स में नहीं, डस्टबिन में होने चाहिए। इस सारे एटमॉस्फेयर को, इकोसिस्टम को इकट्ठा देखिए। सिर्फ एनसीईआरटी की डायरेक्टर साहब जो कह रहे हैं जी भाई लोड ज्यादा हो गया था तो कुछ घट रहा है, क्या घट रहा है, किस नहीं, उसमें एक बात ये भी है, अभय कुमार दुबे